नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित एक ऐप की जिसमें बहुत सी लाभदायक विशेषताएं हैं सकते हैं। ये ऐप आपके लिए वर्ड मीनिंग से लेकर पूरे लेसन की ट्रांसलेशन में मदद करेगी। इतना ही नहीं, ये आपको वो शब्द जो आपको बोलना नहीं आता है इंग्लिश में या हिंदी में, तो वो उसको उच्चारण के साथ आपको बताएगा भी। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, तो पूरा ज़रूर देखें। इसके पूरे जो फंक्शन है ऐप के समझने के लिए। तो इस ऐप का नाम है साथियों गूगल ट्रांसलेट। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये ऐसे ओपन होगी। इसके ऊपर आपको लिखा मिलेगा गूगल ट्रांसलेट। अब इसके नीचे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश, और बीच में ये एरो दिए हुए हैं, क्रॉस एरो। तो इसका मतलब है ये अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। या इसको आप लिख कर सकते हैं या बोल कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो वो उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। हिंदी में बोलिए आप, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर इस एरो को क्लिक कर देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेगा। आपका अगर कोई और लैंग्वेज है, किसी और भाषा से ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो आप हिंदी जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो लैंग्वेज भी आ जाएगी जिस लैंग्वेज से आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश। इसके आगे ये बहुत सारी लैंग्वेज हैं, इसमें लैंग्वेज से आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहते हैं वो आप चूज़ कर लें। बैक चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसमें लिखकर कोई भी शब्द लिखता हूँ हिंदी में, तो उसका इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन कर देगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। अब जो ये एरो है इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो ये ट्रांसलेशन मेरे सामने आ जाएगी इसकी। ये देखिए, अब ये आपको हिंदी में बोल के भी बताएगा, फिर इसका इंग्लिश में आपने सुनना है तो भी ये बोल के आपको बता देगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हिंदी का जो सेंटेंस है वो आपके सामने बोलेगा, उच्चारण करेगा उसका। और इस पर क्लिक करोगे नीचे वाले पे, इंग्लिश पे, तो ये आपको इंग्लिश में बोल के बताएगा। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ। ये देखो। इसी तरह अगर दूसरा इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, I am eating। ये देखो, ये इंग्लिश में उच्चारण कर रहा है इसका। तो पहला फंक्शन है ये इसका। आप इसमें राइट करके ये चीज़ कर सकते हो। आपको कोई वर्ड नहीं पता है, आपको हिंदी में पता है लेकिन अंग्रेज़ी में नहीं पता है, तो आप यहाँ लिखें, उसका विद उच्चारण आपको ये ट्रांसलेशन कर देगा। दूसरा है इसका, आप बोल कर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये जो स्पीकर जो लगा हुआ है यहाँ पर आप बोलें तो ये आपको जो बोलोगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, मैंने क्लिक करा है यहाँ पर। ये परमिशन मांग रहा है माइक्रोफोन ऑन करने के लिए, ओके कर देते हैं। अब जब मैं यहाँ बोलूँगा तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा। जो मैंने यहाँ बोला है वो यहाँ पर लिखा आ गया है। और अब मैं इस एरो को क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हिंदी में और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ये ब्लू कलर के डिब्बे में दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर जब हिंदी पे क्लिक करूँगा तो ये मैं बोलेगा, पढ़ा रहा हूँ। और इंग्लिश में ये क्या उच्चारण है इसका ये भी हमें बताएगा। I am teaching। तो ये हो गया इसके दो ऑप्शन, एक तो लिख कर और एक बोल कर यहाँ पर हम हिंदी में कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इंग्लिश में कोई मैटर है तो आप इस बीच वाली एरो को दबाएं इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए। इस एरो को दबाएं और ये इंग्लिश जो है वो आगे आ जाएगा और हिंदी जो है दूसरी साइड। इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट साइड में और हिंदी राइट साइड में आ जाएगी। ये देखिए,
अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये अब इंग्लिश का जो वर्डिंग है वो उठाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई शब्द, जैसे कि इंग्लिश में एंथुजियाज्म, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस नीली एरो को क्लिक करेंगे, ये देखो। अब मान लो ये बोलना नहीं आता है, तो इसका ये फोनिक साउंड की तरह उच्चारण भी इसमें नीचे दिया हुआ है। इसको जब आप क्लिक करोगे, enthusiasm, बोल के आपको बता रहा है हिंदी में जोश, जोश। तो ये आप इंग्लिश में लिख कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें बोल कर भी कुछ पूछ सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या है। इंग्लिश में आप स्पीक करिए, आपको यहाँ पर आ जाएगा। प्रोफेशनल, ये देखिए मैंने जो बोला वो इस पर टाइप हो गया और ऑटोमेटिक ये ट्रांसलेशन भी हो गई इसकी। प्रोफेशनल, ये बोल के भी बता रहा है। पेशेवर, इसके बाद अगला इसका ऑप्शन है वो करते हैं हम। अब ये लैंग्वेज जो इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है, तो हम जब इस कैमरे को दबाएंगे तो हमारे पास इंग्लिश का कोई लेसन, कोई पैरा या कुछ होना चाहिए जो ये स्कैन करेगा। कैमरे का मतलब है ये स्कैन करेगा। तो इस जब कैमरा पे हम क्लिक करेंगे तो इसका अगला ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन इंस्टेंट, यहाँ इंस्टेंट स्कैन में ये देखो बहुत अच्छे से दिखा रहा है हमें। जिसके पास भी आप लेके जाओगे वो उसका इंस्टेंटली आपको अनुवाद करके हिंदी में बता रहा है ये। अब इसका बीच वाला जो स्कैन है इसको हम ऑन करते हैं। ये स्कैनर ऑन कर लिया है मैंने। अब इस पेज को मैं पूरा कैमरे के सामने करूँगा और ये जो बीच में स्कैनर का बटन आया है इस पर क्लिक कर देंगे ऐसे। अब ये स्कैनिंग चल रही है इसकी, इसने इस पेज को पूरे को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो सिलेक्ट ऑल है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पेज हमने स्कैन किया था इसका इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। हमने क्या करना है, इसके बाद ये एरो जो है इस पर क्लिक कर देना है। ये किया, ये देखो ये जो उस पेज का हिंदी में ट्रांसलेशन है और ये ऊपर जो इंग्लिश में हमने पेज जो है ट्रांसलेट किया था वो पूरा का पूरा पेज। अब इससे क्या होगा, इससे हम इस वर्डिंग में हमें अगर मुश्किल आ रही है बोलने में तो अब इसको हम आसानी से सुन सकते हैं भी ये कैसे स्पीच करेंगे, हम कैसे बोलेंगे। इस पर क्लिक करते हैं इंग्लिश पे। Professional development of English. Professional development of teachers is vital for qualitative improvement of teaching learning in the classroom. ये देखिए Teachers. तो इसी तरह हम हिंदी का अनुवाद जो है इसका पूरे पेज का कैसे हुआ वो भी सुन लेते हैं। अंग्रेजी का व्यावसायिक विकास। कक्षा में शिक्षण अधिगम के गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों का व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण है। सक्षम और गुणवत्तापूर्ण कक्षा प्रक्रियाओं के लक्ष्य तो को साथियों प्राप्त। ये इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है। चलिए अगले फंक्शन पे चलते हैं हम। लास्ट है इंपोर्ट। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट का मतलब है साथियों आप अपने फ़ोन से, आपके फ़ोन में कोई ऐसी फ़ाइल है जिसका आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो वो फ़ाइल आप यहाँ इंपोर्ट कर लें और उसका ट्रांसलेशन ये आसानी से कर देगा। चलिए करते हैं इसको, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम। जैसे मेरे पास ये एक पेज है, इसका मान लो मुझे ट्रांसलेशन करना है। सेलेक्ट करते हैं, ये ब्लू लाइन के एरो को प्रेस करेंगे। ये देखिए ये जो हमने इंपोर्ट किया था फाइल उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर आ गया है। ये इंग्लिश फाइल। Environment. To enable children to notice English language available in street sign, advertisement in the surrounding to learn the इसके बाद इसकी जो ट्रांसलेशन की हिंदी में वो भी। वातावरण. बच्चों को गली के चिन्ह में उपलब्ध अंग्रेजी भाषा को तो देखिए साथियों ये इसने आसानी से कर दिया है। इसके बाद चलते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं। इस पर कैमरा के 3 ऑप्शन थे, तीनों हमने कर लिए। एक इंस्टेंट, दूसरा स्कैन और तीसरा है इंपोर्ट। इसके बाद ये बीच वाला ऑप्शन जो है कन्वर्जेशन,
जो बातचीत है उसको हम उससे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप एक्ट ये भी लैंग्वेज है, इस पे बेस्ड होगा। अगर आपने ये इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आप इंग्लिश में कन्वर्जेशन करें, उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं कन्वर्जेशन की, तो आप इसको बीच वाली एरो को जो है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये हिंदी में जो बात हो रही है आपकी, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। तो चलिए इस कन्वर्जेशन पर क्लिक करते हैं। साथियों, मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ वो साथ के साथ इसमें टाइप होता जा रहा है और उसका ट्रांसलेशन भी यहाँ हुआ जा रहा है साथ के साथ ही। Here I am speaking and how is it that I am speaking? ये देखिए, Similarly, same to same is being typed and translating it. अब इसके बाद ये इंग्लिश में बोलेंगे तो ये साथ के साथ ये भी टाइप होता जा रहा है और इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है। शिक्षक हूँ, मैं प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो बीच वाला ऑप्शन है ये ऑटो, ये कैसे काम करता है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ, ये साथ के साथ इसको टाइप किया जा रहा है और ट्रांसलेट भी किया जा रहा है। जो फंक्शन है मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में लगभग दिक्कत आती है। चाहे वो बच्चे का होमवर्क हो, चाहे क्लास में टीच कर रहे हैं तो बीच में कोई लेसन में आ जाता है, तो उसमें हमें जब दिक्कत आती है तो हम इस ऐप का बखूबी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला फंक्शन है इसका ट्रांसक्राइब ये वाला। अब ये ट्रांसक्राइब फंक्शन में क्या है, इसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं। साथियों, इस पर क्लिक करते ही ये अपने आप जो है जो भी आप बोलते हो उसको साथ के साथ राइट करता जाता है और ट्रांसलेट करता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये साथ के साथ इस पर टाइप होता जा रहा है। मैं यहाँ पर हिंदी में ही बोले जा रहा हूँ और ये साथ के साथ इसको अंग्रेज़ी में टाइप किया जा रहा है। तो ये ट्रांसक्राइब फंक्शन का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये ट्रांसक्राइब से हम वापस आ गए हैं। अब आपको इसका और क्या फ़ायदा है, जो भी आपने पीछे मान लो इस ऐप से कुछ काम किया है, वो आपको यहाँ नीचे जो है मेमोरी में ये सेव रखता है। ये देखिए यहाँ पर ये इसने जो पीछे हम जितना भी काम किया है इसको आप देख सकते हो बाद में भी। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था एंथुजियाज्म, तो ये एंथुजियाज्म यहाँ पर सेव है। ये ऊपर स्कैन किया था, ये भी हमारा यहाँ पर सेव है। तो ये जो हम इसमें काम करते हैं उसको सेव भी रखता है। तो साथियों, ये बहुत अच्छी ऐप है। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में या क्लास में कोई दिक्कत आ रही है ट्रांसलेशन में, या कोई शब्द के उच्चारण में दिक्कत आ रही है, वो भी अगर आपको पूरे पाठ की या कोई 2 लाइनों की 4 लाइनों की ट्रांसलेशन करनी है, उसका वर्ड मीनिंग पता करना है, उसका उच्चारण पता करना है, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। क्यों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।